Tell me your name first. I am Major Keen Kumar. I am Major Keen Kumar. सोशल मीडिया पर एक भारतीय जवान और चीनी सैनिक के बातचीत का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। ये वीडियो भारत और चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास का बताया जा रहा है। इस वीडियो में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। इसी दौरान एक चीनी सैनिक अपना परिचय भारतीय जवान को देता है। इसके बाद चीनी सैनिक भारतीय जवान से उनका नाम पूछता है। इसके जवाब में भारतीय जवान एक मजेदार जवाब देते हुए कहता है I am Major Keen Kumar. कि मेरा नाम मेजर कीन कुमार है। यहाँ आप कीन शब्द पर गौर कीजिए। कीन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है उत्सुक। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जवान ने अपना नाम मेजर कीन कुमार क्यों बताया। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस कहानी को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग पाए कि उस भारतीय जवान ने अपना नाम मेजर कीन कुमार क्यों बताया। कम्युनिस्ट चीन के दमन से परेशान होकर जब दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी तो उनके साथ उनके अंगरक्षक और उनकी सेना के कुछ एक लोग भी थे। इन्हीं खंपा योद्धाओं ने भारत आकर एक सेना का गठन किया था और तब से लेकर आज तक वो चीन से अपनी स्वतंत्रता वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस सेना को बाद में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहा गया और इसको भारतीय सैनिक अधिकारी कमांड करते हैं, लेकिन इसमें जो सैनिक होते हैं वो सिर्फ तिब्बती मूल के होते हैं। इसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने सितंबर 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन से लड़ाई लड़ी और उनको भारी क्षति पहुंचाई। उसके बाद चीन ने इन तिब्बती योद्धाओं को अपनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए में भर्ती करने का एक अभियान शुरू किया। इस साल की शुरुआत में मार्च अप्रैल से लेकर अब तक चीन ने उत्तर में लद्दाख के सामने जो उनका इलाका है वहां से लेकर अरुणाचल तक सीमावर्ती सारे इलाके में जितने तिब्बती गांव हैं वहां से तिब्बती युवाओं की जबरदस्ती भर्ती की पीएलए में। कुछ एक तिब्बती मूल के लोग ऐसे थे जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में पहले से काम कर रहे थे। वो इस ग्रुप का कोर ग्रुप बने और उन्होंने तिब्बती युवाओं की जबरन भर्ती शुरू की। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक हिस्से का है। भारतीय सैनिक कमांडर जो एक मेजर है वो अपना नाम मेजर कीन कुमार बताता है। दरअसल ये एक मजाक है। भारतीय सेना में जो अफसर ज्यादा चीजों को जानना चाहता है, ज्यादा उत्साही होता है, उसे कीन कुमार कहते हैं। तो वो मेजर अपना नाम मेजर कीन कुमार बता रहा है, लेकिन जो वहां पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के दूसरे तिब्बती युवा हैं वो अपने सामने खड़े पीएलए के उस सैनिक से जो दरअसल तिब्बती मूल का ही है उससे बातचीत कर रहे हैं। तिब्बती मूल के नामों में उनके वंश का, गोत्र का और गांव का भी पता छुपा होता है जिसे दूसरा तिब्बती मूल का व्यक्ति तुरंत पहचान लेता है। इसलिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का यह तिब्बती युवा फौरन पहचान जाता है कि पीएलए में शामिल ये तिब्बती कहाँ का है और उस समय वो इस तिब्बती युवक की बेइज्जती करता है। उसको ये कहता है कि क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है कि तुम ऐसे शत्रु के साथ लड़ रहे हो जिनकी वजह से लाखों तिब्बतियों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा, जो पिछले 60 साल से तुम्हारे धर्म, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी हर परंपरा का दमन कर रहा है, जिसने तुम्हारे सर्वोच्च धार्मिक नेता पर हर तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। आज तुम उसी शत्रु यानी चीन के साथ मिलकर उस देश से लड़ रहे हो जिसने तिब्बतियों का साथ दिया और जो आज तक तिब्बतियों का दूसरा घर है। ये वीडियो और ये पूरी बातचीत बहुत भावुक कर देने वाला है और साथ ही ये चीन के उस अभियान को ध्वस्त करता है जो उसने 2021 मार्च, अप्रैल, फरवरी से शुरू किया और अब तक जारी रखा हुआ है, यानी तिब्बती युवाओं के जरिए भारतीय सेनाओं और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मुकाबला करना उन इलाकों में जहां चीनी सैनिक जाने में नाकाबिल हैं। चीनी सैनिक तिब्बती प्लेटों में ऊंचाई वाले इलाकों में न रह सकते हैं और न लड़ सकते हैं। ये बात पिछले 1.5 साल में भारतीय सेना के साथ जो संघर्ष हो रहा है उसमें सामने आ गई है। चीनी सैनिकों की, यहाँ तक कि चीनी कमांडरों की मौत इस भयानक वातावरण और इस बहुत कठिन
टरेन में हुई है जहां तिब्बती बहुत आसानी से रहते हैं। इसलिए चीन का ये अभियान शुरू हुआ कि तिब्बती युवाओं की ही फौज बनाई जाए और उनके जरिए भारतीय सेनाओं का मुकाबला किया जाए। लेकिन एक तिब्बती युवा चीन की सेना में शामिल दूसरे तिब्बती युवा को धिक्कार रहा है और उसे इस चीज़ का एहसास करा रहा है कि दरअसल वो कितनी गलती कर रहा है दुश्मन के साथ मिलकर, अपनों या अपने मित्र से लड़कर।